और देखिए चढ़ावे का कैश और डकैतों की कैसे ऐश है, आपको हर एक तस्वीर से दिखाएगा। तो आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश के राम भक्तों को झकझोर दिया। वो राम मंदिर जिसके निर्माण के लिए देश विदेश से भक्तों ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा दान किया, आज उसी मंदिर का चढ़ावा कटघरे में है। रामलला के खजाने में हुए करोड़ों की हेराफेरी के मामले में सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी की टीम ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 से 8 घंटे तक मैराथन पूछताछ की और इस पूछताछ की आज अब सीधे ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर चढ़ावा चोरी के दूसरे किरदारों तक भी पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो चढ़ावे का जो कैश था, जो लूट रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, दूसरी तरफ एसआईटी की टीम गठित की गई है। तो आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या से ये बड़ी जानकारी है कि वो केस जिसने पूरे देश के राम भक्तों को झकझोरा है और जो ट्रस्ट है लोगों का वो टूटा है, जिसके बाद लगातार यहाँ कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश के राम भक्तों को झकझोर करके रख दिया इस केस ने और एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। चढ़ावा चोरी पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाते हैं। कैश काउंटिंग से जुड़ी हुई अहम खबर है। चढ़ावा चोरी पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी, कैश काउंटिंग वाले का बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव की अलग नौकरी थी, ये बात भी पता चल रही है। काउंटिंग वालों की सैलरी 15,000 थी। व्यक्ति विशेष को आने जाने की भी यहाँ पर छूट थी, यानी वो कमरा जहाँ पर प्राइवेसी होनी चाहिए थे, वहां पर लोगों का आना जाना था। ये मंदिर में आप कब से काम करते थे? 2025 से हम लोग की जॉब लगी हुई थी, मार्च 2025 से। आपने मंदिर क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही, हमको इच्छा नहीं थी, बस ये था कि कुछ महीने प्रभु के चरणों में सेवा दे दें, इसीलिए जॉब पे गए थे। बाकी ऐसा कोई विशेष रुचि नहीं था कि उससे हमारा जीवन यापन होगा। ये बताइए कितनी सैलरी मिलती थी वहां पे? जो लोग नौकरी करते थे सबकी अलग अलग थी। जो सफाई कर्मी थे उनकी अलग थी, सिक्योरिटी एसआईएस अलग थी। बाकी हम लोग कैश काउंटिंग में 15,000 रुपए सैलरी थी। और जो 8 आरोपी हैं जिसमें टिन्नू यादव का नाम है, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, वो सब लोग आपके साथ ही नौकरी करते थे? टिन्नू जी की अलग नौकरी थी और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, ये लोग हम लोग साथ में थे। साथ में थे। किस तरीके से काम करते थे ये लोग? दान पात्र से पैसे आते थे, फिर इसका बंडल बनता था नोटों का, फिर बैंक में अंदर ही मशीन लगी थी, काउंटिंग होती थी, फिर ये पैसा बैंक जाता था। बैंक जाता था। किस तरीके से जो चोरी हुई, तो कैसे पॉसिबल हो पाई? क्या आप लोग जब जाते थे, मतलब जब ये लोग जाते थे, क्या कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे जो आराम से वो अंदर जा सकते थे और बाहर आ सकते थे? मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को बात कर रही हूँ जिनके नाम चोरी में शामिल है। चोरी में शामिल का तो नहीं पता, वैसे अधिकतम लोग हैं, आप देख ही रहे होंगे, लोगों के कार तक अंदर जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई व्यक्ति विशेष हो तो उनकी सिक्योरिटी ना के बराबर होती थी। और जो आप लोग जो चढ़ावा चोरी में जो लोग चढ़ावे की काउंटिंग करते थे, क्या उन लोगों की जाते समय या बाहर आते समय क्या उनकी चेकिंग की जाती थी? कभी कभी चेकिंग होती थी जी, और कभी कभी नहीं होती? कभी कभी नहीं होती।